हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस MICT कोचिंग क्लासेस में। आज हम बहुत ही मोस्ट टाइम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश। तो डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला टॉपिक हमारे सामने आता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर विद्युत आवेश आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आगे चल के धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको पूरी शिद्दत से समझना है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको ना रहे। 12th फिजिक्स का बहुत IMP टॉपिक है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझिए आप, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी जो पदार्थ होता है वो विद्युन्मय हो जाता है और अपने भौतिक गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और अपने भौतिक गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी पदार्थ अपने भौतिक गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पंखे को चार्ज देते हैं तो पंखा घूमने लग जाता है, चलने लग जाता है। उसका जो भौतिक गुण है वो क्या होता है, घूमना, हवा देना, तो वो घूमने लगेगा, हवा देने लगेगा। इसी टाइप से जैसे टीवी हुई, अगर आप टीवी को चार्ज दोगे तो टीवी का काम क्या है, पिक्चर दिखाना, तो वो आपको पिक्चर दिखाने लगेगी। तो इसी टाइप से आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे प्राप्त करने के बाद जो भी पदार्थ है वो अपने भौतिक गुणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। इसे आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे भैया हेलो, मैं भगा दूंगा, आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की भी, बिल्कुल भी कुछ मत करो, आवाज़ शटर की भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी भी नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो तुम जल्दी आ गए हो, टाइम क्या है तुम्हारा, आवाज़ 1% नहीं आनी चाहिए। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, तो चार्ज के दो प्रकार भी होते हैं। चार्ज Q से प्रदर्शित करते हैं, तो चार्ज के दो प्रकार भी होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका, तो लिख सकते हैं हम विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनावेश और यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा होता है आपका ऋणावेश। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब इसका एक फॉर्मूला होता है
यानी कि विद्युत आवेश का एक फॉर्मूला होता है। तो विद्युत आवेश बराबर, और यहाँ होता है आपका विद्युत धारा इनटू समय। अब इसको हम मैथमेटिकल्स में लिख लेते हैं गणितीय रूप में। तो विद्युत आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं और समय को हम T से डिनोट करते हैं। तो विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला है वो आपको मिल गया Q = I × T। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसकी SI मात्रक निकाल सकते हैं। SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या निकलेगा? देखिए आप फॉर्मूले से हम SI मात्रक निकाल लेते हैं। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, इनटू टाइम का क्या होता है? तो सेकंड होता है। तो यहाँ से विद्युत जो चार्ज है, विद्युत आवेश है, उसका SI मात्रक हमें क्या मिल जाता है? एम्पियर इनटू सेकंड। अच्छा, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है, स्टैंडर्ड मात्रक भी होता है, और वो क्या होता है आपका? कूलाम। और कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं? तो C से डिनोट करते हैं। SI मात्रक हमने निकाल लिया, 2 SI मात्रक मिले हमें। वैसे तो SI मात्रक अगर देखा जाए तो CGS सिस्टम में अलग मिलेगा आपको, FPS सिस्टम में अलग मिलेगा, MKS सिस्टम में अलग मिलेगा। तो ऐसे करके जो पूरे सिस्टमों में SI मात्रक अलग अलग रहते हैं। लेकिन हमें SI मात्रक पढ़ना, तो SI मात्रक होगा आपका एम्पियर इनटू सेकंड, या फिर स्टैंडर्ड यूनिट हो गई कूलाम, जिसको हम कैसे लिखते हैं? C से लिखते हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं विमीय सूत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, विमीय सूत्र निकालने के लिए हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम फॉर्मूले से निकाल दें, और अगर फॉर्मूले से हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ जो SI मात्रक हमने लिखा है एम्पियर इनटू सेकंड, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, एम्पियर का डायमेंशन A इनटू सेकंड की विमा T। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 80। तो विमीय सूत्र का एक फॉर्मेट होता है, जो होता है MLT के रूप में होता है, MLT। जो M होता है वो आपका द्रव्यमान होता है, यानी कि मास, और जो L होता है वो आपकी लंबाई होती है, और T जो होता है वो आपका समय होता है। तो ऐसे करके विमीय सूत्र को 3 चीज़ों से मिला के हम बना देते हैं MLT। तो डियर स्टूडेंट्स, T तो हमारे पास है, लेकिन L हमारे पास नहीं है और M हमारे पास नहीं है। तो जब हम इस विद्युत आवेश का विमीय सूत्र का जो फॉर्मेट लिखेंगे, तो M हमारे पास नहीं है, तो M को हम लिखेंगे M की पावर 0, L भी नहीं है तो L की पावर 0, T है आपके पास तो T लिख दिया, और A भी है आपके पास तो A भी लिख दिया। M0, L0 और TA। तो ऐसे करके हमने विमीय सूत्र निकाल लिया। तो विद्युत आवेश का ये पूरा के पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए आप। तो विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी पदार्थ विद्युत में हो जाता है और अपने भौतिक गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। उसके बाद विद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश 2 टाइप के होते हैं, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला हमने देख लिया। फॉर्मूले के बाद इसका SI मात्रक फॉर्मूले से निकाला हमने, ध्यान रहे, ठीक है।
और विमीय सूत्र भी हम निकाल चुके हैं। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक आपका विद्युत आवेश का। इसके बाद अगला टॉपिक बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके।